नमस्कार, आप देख रहे महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। कोरोना से जंग के बीच यूपी में बेरोजगारी की बीमारी दम तोड़ती नजर आ रही है। कोरोना के चलते दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल जैसे विकसित राज्यों में बेरोजगारी ने लोगों को बेदम कर रखा है। लगातार बेरोजगारी के आंकड़े छलांग लगा रहे हैं। 43% तक पहुंच रहे। दिल्ली में 45.5% से ज्यादा। लेकिन इसी कोरोना काल में सीएम योगी के कदम ने यूपी में बड़ी तादाद में रोजगार दिए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के ताजा सर्वे के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर सिर्फ 6.9% है, जो देश में सबसे कम है। करीब ये दिल्ली से करीब 7 गुना कम है। तमिलनाडु और राजस्थान से करीब 1/4 कम है, 1/4 है बल्कि, और केरल से करीब 1/3 है। लेकिन विपक्ष इसे महज आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है। तो क्या है सच यूपी में रोजगार के बहार की? आज महाबहस इसी पर। कोरोना काल में पूरी दुनिया में लोगों की नौकरियां गई, लेकिन यूपी ने इस बीच नया रिकॉर्ड बनाया है। चुनौतियों से भरे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश रोजगार देने के मामले में देश के बाकी राज्यों से काफी आगे है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा सर्वे के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर 6.9% है, जो मार्च 2017 के मुकाबले लगभग 3 गुना कम है। सीएमआई ने दावा किया है कि रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के मुकाबले यूपी काफी आगे है। योगी सरकार ने पिछले 4 साल में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 7% से नीचे है, अर्थात पिछले सालों की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना कम है। जबकि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो विरासत में हमको सभी आयोग माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में भंग मिले थे। कमाल है, एक तरफ नीति आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है, दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सर्वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी की दर अच्छी हुई है, 6.9 हो गई है। कमाल है भाई, प्राइवेट लिमिटेड है। आप तो भैया डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है और सेंटर में भी है, तो आप तो सरकार की कुछ तो बात करेंगे। इस उपलब्धि पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष इसे हवाई बता रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में यूपी में बेरोजगारी दर 17.5% थी, जो अब घटकर 6.9% पर आ गई है। 2007 से 2012 के दौरान मायावती सरकार में 91,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 2012 से 2017 में अखिलेश यादव सरकार में 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जबकि 2017 से अब तक योगी के कार्यकाल में 4 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इससे बड़ी इस कोरोना काल में जो एक तरह से इन्होंने रोजगार का एक सृजन खोला है, एक तरह से युवाओं को एक तरह से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और आने वाले समय में भी ऐसी भूमिका बनने की योजना है। रोजगार और स्वरोजगार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। सबसे बड़ा अभियान पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था, जिसमें 50 लाख लोगों को स्वरोजगार या फिर नौकरियों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। शहर शहर रोजगार मेला लगाकर सरकार ने ये उपलब्धि हासिल की है, लेकिन विपक्ष इसे नकार रहा है। तो सवाल है कि रोजगार के ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े हैं या फिर हकीकत? आज महाबहस इसी पर। तो आइए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं हरीश श्रीवास्तव जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कैप्टन एसके द्विवेदी हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर अमिताभ कुंडू साहब हैं, अर्थशास्त्री डॉक्टर श्वेता सिंह पॉलिसी विश्लेषक हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी, सबसे पहले तो आप ही कह दीजिए, क्योंकि आपके प्रवक्ता कह रहे थे वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि कैसे जब आपकी सरकार थी तो 18% बेरोजगारी दर, और अब कोरोना काल के होने के बावजूद 7% से भी कम। क्यों नहीं भरोसा हो रहा है?
भाई अच्छा काम होता है तो अच्छे नतीजे आते हैं, भरोसा करना चाहिए। अजय जी, जिस एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो पहले तो उसका पूरा नाम लेने की आवश्यकता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड जी एक प्राइवेट कंपनी है जो इस तरह के आंकड़े जारी करती है। भारत के नीति आयोग का जो आंकड़ा है, भारत सरकार ने जो जारी किया है, पिछली वर्ष जो आपकी आर्थिक वृद्धि दर है वो -7.3 से हुई है। और अगर आपको जानकारी हो तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% आबादी रहती है पूरे देश की। तो अगर पूरे देश की जो आर्थिक वृद्धि है -7.3 है, तो उत्तर प्रदेश की अपने आप कैसे इतनी जल्दी भग जाएगी भाई। दूसरी बात यह है कि जो भारत देश है, आर्थिक वृद्धि की जो रैंकिंग है उसमें 142वें पोजीशन पर फिसल के चला गया है। ये भी एक नीति आयोग का आंकड़ा है। और आप बता रहे हैं कि इसमें जो आपका CMIE का आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश को बड़ा अच्छा रिपोर्ट कार्ड दे रहा है। 2016 से जब से नोटबंदी हुई है, पूरे देश में प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें 1 रुपए की वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि कोई वृद्धि नहीं हुई, शून्य की वृद्धि हुई है। पिछले साल जो कुल निवेश घटा है वो 10.8% घट गया है, पिछले साल जो कुल निवेश घटा है। और ये आजादी के बाद पूरे देश में ऐसा एक साल में घटने वाला सबसे बड़ा घाटा है। इससे बड़ा घाटा आजादी के बाद पूरे देश में कभी नहीं हुआ था। अगली बात मैं बताऊं, जो बेरोजगारी की दर है, मई 2021 में CMIE जो आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं, वो खुद बता रहा है कि डबल डिजिट में पहुंच गया है और 11.9 हो गया है। तो जिस देश की आबादी का 25 या 20% हिस्सा उत्तर प्रदेश में बसता है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ गया इतना अचानक से? अच्छा ठीक है। और मैं आपको अजय जी एक बहुत रोचक आंकड़ा बता इतने आंकड़े दे देंगे ना तो ज्यादा इस महामारी बोझिल हो जाएगा मामला, पूरा कर लूं, हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। एक एक आंकड़े पर हम बात करते हैं। हर एक सेक्टर ने नहीं, अब धर्मेंद्र जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। इतने आंकड़े एक बार में ना अंतिम आंकड़ा जो दर्शक समझ लेंगे। मैं इन आंकड़ों के बारे में पूछ लेता हूँ ना, हमारे साथ देखिए ना टॉप क्लास के पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। अंतिम आंकड़ा समझ लेंगे, CMIE का आंकड़ा समझेंगे तो इसका भी समझ लेंगे। आप मुझे एक बार मौका दे दीजिए बस। ओके, एक बार मौका दीजिए, मैं अंतिम आंकड़ा बता दूं, ये ज्यादा रोचक है। कंप्लीट सर, कंप्लीट। ये आंकड़ा ये है कि इस महामारी में, बोलूं क्या? बोलिए सर, बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए। इस महामारी में जो भारत में बिलियनियर की संख्या जो $100 करोड़ या 73,000 करोड़ से अधिक संपत्ति रखने वाले लोग थे, वो पहले 102 थे। लेकिन जब से कोरोना काल आ गया है तब से इनकी संख्या 140 हो गई है। यानी कि अनिल अंबानी, अंडानी, इनकी संपत्ति रखने वाले लोग 102 से 140 हो गए हैं। जहां मुकेश अंबानी की संपत्ति 2.6 लाख करोड़ थी, वो बढ़कर 6.2 लाख करोड़ हो गई, यानी कि लगभग 3 गुने का इजाफा हो गया। अडानी की जो संपत्ति थी 58,000 करोड़ रुपए थी और वो बढ़कर आप कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं? मुझे लगता है मैं धर्मेंद्र जी, मैंने आपको बहुत समय दे दिया, बहुत सारे मेहमान हैं हमारे पास, आप प्लीज आप दोबारा ये बातें रख लीजिएगा। लेकिन आपने एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं दिया जिससे ये साबित होता हो कि बेरोजगारी क्यों नहीं यूपी में दर कम की जा सकती है, रोजगार क्यों नहीं दिया जा सकता है। अगर इकोनॉमी श्रिंक किया है तो ये उसका नतीजा दिल्ली में तो दिखाई दे रहा है। अब सुन तो लीजिए सर। अरे आप सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे जवाब मिलेगा? आप ही केवल बोलते रहेंगे तो कैसे मिलेगा? आपने कहा इकोनॉमी घटी है, ठीक है घटी है, बट दैट डजंट मीन कि नौकरी नहीं दी जा सकती इसमें, क्योंकि जो सरकार के यूपी के कदम उठे हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसके आंकड़े 35 लाख लोगों को प्राइवेट नौकरी मिली है। सुनिए तो सर, आपने नीति आयोग का जिक्र किया, उसी नीति आयोग ने नंबर 1 बताया देश में जॉब देने में यूपी के MSME को। 1,80,00,000 लोगों को नौकरी दी गई है MSME में यूपी में पिछले दिनों में, ODOP हो चाहे और भी बहुत सारी चीजें। तो रोजगार नहीं मिला या मिला? ओके, लेट्स गो टू 3 लाख शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। आपका जवाब लेते हैं हरीश जी से, फिर उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। हरीश जी, आंकड़ों की बाजीगरी या रोजगार का बहार? अजय जी, आज हमारे प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हृदय से उनको जन्मदिन पे शुभकामनाएं देता हूं। हम भी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देते हैं योगी जी को। उनका मार्गदर्शन है जी, उनका ही मार्गदर्शन है कि उनके मार्गदर्शन में MSME के मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी और नवनीत सहगल जी ने जिस तरह से जो MSME पे फोकस था माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि प्रदेश में रोजगार के अवसर
एमएसएमई से ही बढ़ सकते थे, और उसी का उनका जो फोकस था, उनका जो मार्गदर्शन था, उस पर जो काम हुआ, तो प्रदेश में लगभग जो 55 लाख के आसपास एमएसएमई की इकाइयां हैं, उनको पिछले दिनों लोन मेला लगा के लगभग 76,000 करोड़ रुपए का लोन देने का काम किया गया, उनको आर्थिक रूप से सशक्त किया गया। और यही कारण है कि अगर ये जो थर्ड पार्टी सर्वे है, सरकार की आंकड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो थर्ड पार्टी सर्वे है, उसके अनुसार जो उन्होंने बैंक की ब्रांचों के माध्यम से सर्वे किया, अलग अलग फिजिकली वेरीफाई किया, उसके माध्यम से केवल एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास रोजगार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लोगों को मिले। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्स्ट लॉकडाउन में जो कोविड के लॉकडाउन था, उसी समय से उनका फोकस था कि जो बाहर प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो लोग हैं, उनको रोजगार कैसे मिले। उन्होंने स्किल उनका मैपिंग कराया, डाटा और डाटाबेस करके सभी जो औद्योगिक इकाइयां थी उनको प्रोवाइड किया, और बहुत सारे वो उपाय अपनाए जिससे जो चाहे एक जिला एक उत्पाद कहें, चाहे एमएसएमई सेक्टर को कहें, उससे बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। ठीक बात है। हम इस कोविड काल की जो दूसरी लहर आई, इसकी भी बात करें तो 66,000 करोड़ के प्रस्ताव इस दौरान भी सरकार को मिले, जिसमें चलिए मैं एक बिल्कुल हरीश जी, तो आपने जो कई कदम हैं हम चला रहे हैं अपने चैनल पर ग्राफिक्स के जरिए कि वो कौन कौन से कदम योगी की सरकार ने उठाए हैं जिसकी वजह से ये रोजगार का बहार नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर श्वेता सिंह जी, मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊं उससे पहले, क्यों लगता है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है अब CMI की, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं। इज इट सो? आप तो पॉलिसी की एनालिसिस करती हैं। नमस्कार। एंड मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये इस समय एक्चुअली इतना मायने नहीं रखते हैं जितना अप्रोच मायने रखता है। अगर आप देखें तो यूपी का डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मेजर इश्यूज जो रहे हैं वो ये है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग रहते हैं और कैजुअल लेबर की तादाद बहुत है, और ट्रेनिंग और एजुकेशन कम होने से जो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट कम था। तो योगी सरकार ने जो पिछले 2-3 साल में जो कदम उठाए हैं, इनफैक्ट उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर कोविड के चलते, ये मैं इस वेव की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले पिछले साल तक उनके जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स थे वो एक्चुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सजेस्टेड बड़े सालों से चले आ रहे हैं कि ये आप स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल एक जिले में जाके आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए। ये उन्होंने, मुझे लगता है, एक बहुत सोची समझी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके किया है। तो मेरे ख्याल में आंकड़े फिलहाल अभी कम दिखा रहे हैं। आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में जो प्रोजेक्शन मुझे दिख रहा है वो इन्वेस्टमेंट सही होने से आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स इन यूपी, जो कि हम लोग के यहाँ से जो एक माइग्रेशन होता रहा है टू डिफरेंट स्टेट्स, वो रुकने वाला है। इसलिए क्योंकि एक तो ट्रेनिंग पोर्टल्स खुले, अनएम्प्लॉयमेंट की रजिस्ट्रेशन खुली, उसके बाद चाइना से जब एजेंसीज, इंडस्ट्रीज ने भागना शुरू किया, तो आप देखिए यूपी गवर्नमेंट की जो आउटरीच थी दैट वाज फिनोमिनल। यूपी गवर्नमेंट ने खुद आउटरीच की है अपने स्मॉलर सेगमेंट्स और मिक्स्ड ग्रुप्स के साथ में जाके। तो बिग इंडस्ट्रीज, चाहे आप यूपीएस और फेडेक्स देख लीजिए अमेरिका में जो है, या इन्होंने जो जापान की कंट्री में जाकर के इन्होंने वहां की इंडस्ट्रीज को बुलाया है। प्लस इनका जो अप्रोच है ना वो बहुत मल्टी सेक्टोरल है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कि अब हम एग्रीकल्चर से निकालेंगे और इसमें फूड प्रोसेसिंग में डाल देंगे। उन्होंने बहुत वाइड बर्थ रखी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आप एमएसएमई की बात कर रहे थे, तो एमएसएमई सेक्टर इज द मेन एम्प्लॉयर। आने वाला जो प्रोजेक्शन आ रहा है, अगर आप इंटरनेशनल कंपैरिजंस करिए तो आप देखेंगे कि यही प्रोजेक्शन आ रहा है कि एमएसएमई को बढ़ावा दीजिए। एंड यूपी वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू स्टार्ट डूइंग इट। मुझे लगता है अभी कम दिख रहा है, आते वक्त में ये कोरोना